दोस्तों जासूसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर अब कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। यूट्यूबर ज्योति और एक आईएसआई एजेंट की व्हाट्सएप चैट भी मिली है, जिसमें एक पाकिस्तानी अफसर ने पूछा कि क्या अटारी बॉर्डर पर कोई अंडरकवर मिला था। हाल ही में हरियाणा और पंजाब से कई सारे जासूस पकड़े जा चुके हैं और इसके बाद अब हरियाणा सरकार का प्लान है यूट्यूब चैनलों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। ये ज्योति की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में एंट्री करती हुई ज्योति मल्होत्रा अपना वीडियो बनाती है और इसे भी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। और ये देखिए पंजाब के अमृतसर में वीडियो शूट किया जब पाकिस्तान जाने के लिए ज्योति को 10 दिन का वीजा मिला था। और ये दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में अम्बेसी के एक अधिकारी दानिश के साथ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर है। और ये तस्वीर है जब 15 मई को यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब देखिए, एक तो आईएसआई से कोड वर्ड में बातें करती थी ज्योति मल्होत्रा, ये भी खुलासा सामने आ रहा। व्हाट्सएप चैट में कुछ ऐसी बातें हैं, इतने पागल थोड़ी है ना, ऐसे कुछ। व्हाट्सएप चैट के अलावा ज्योति की एक डायरी भी पकड़ी गई, क्रेजी एंड कलरफुल। इस डायरी के पन्नों ने भी ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी मोहब्बत के राज खोले हैं। डायरी में लिखा है कि पता नहीं कब तक रहेंगी सरहदों की दूरियां। और भी ज्योति की डायरी से कई बातें पता चली, आगे मैं आपको बताऊंगा। और पकड़े जाने के बाद एक और लाइन डायरी में पाई गई, सविता घर का ख्याल रखना, आई लव यू। तो ज्योति मल्होत्रा की डायरी में लिखे इस मैसेज को भी जांच एजेंसियां कोड वर्ड के रूप में शक लेकर अब इसकी जांच कर रही है। क्या ज्योति मल्होत्रा के ट्रेवल व्लॉग को रेकी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी आईएसआई? आखिर जांच का दायरा कैसे बढ़ा? व्लॉगर या जासूस? ज्योति की जांच में अब तक क्या क्या नए खुलासे सामने आए, आइए थोड़ी डिटेल जानकारी देखते हैं विस्तार से। इनके पिता का भी कहना है कि जब ये पाकिस्तान गई थी तब दिल्ली जाने का बोलकर गई थी। और ज्योति के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने कभी नहीं बताया कि वो क्या करती है। यहाँ तक कि आज तो उनके पिता मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान बोले, मुझे शर्म आ रही है, पता होता तो मैं पाकिस्तान जाने ही नहीं देता। अभी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनआईए और आईबी भी पूछताछ कर रही है। उनकी बैंक खातों की भी जांच हो रही कि कहीं उन्हें अवैध फंडिंग तो नहीं मिल रही थी कहीं से। ज्योति के अलावा भी कई सारे ऐसे यूट्यूबर जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कुछ को पाकिस्तान ने लड़कियों से दोस्ती का लालच देकर पाकिस्तानी जासूस बनाया। और ज्योति मामले में तो एक खुलासा ये भी आ रहा है कि एक नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान में ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। दानिश से रिश्ते पर भी अब ज्योति मल्होत्रा ने क्या कहा, ये भी देखेंगे। और दोस्तों, अब यूट्यूबर ज्योति को एनआईए ने जो हिरासत में लिया है तो उनसे टेरर कनेक्शन में पूछताछ हो रही है, क्योंकि ज्योति जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले से पहले वो पहलगाम भी गई थी और उसी दौरान वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसीलिए इन पर जासूसी के आरोप और ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। एक और खुलासा ये सामने आ रहा है कि पहलगाम हमले के बाद अम्बेसी में केक लेकर आए युवक से भी पाकिस्तान में मिली थी ज्योति। ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी अम्बेसी में पहलगाम हमले के बाद केक लेकर जाता युवक, और इसी युवक से पाकिस्तान में ज्योति भी मिली थी। आखिर ये क्या कनेक्शन है? आइए दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा के मामले को अब तक थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप चैट से। तो देखिए, यूट्यूबर ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन की व्हाट्सएप चैटिंग में क्या क्या लिखा गया। अली हसन का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि जब आप गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था। ज्योति लिखती है कि किसको मिला, मुझे तो नहीं मिला। फिर अली हसन लिखते हैं कि इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर, आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माई मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था आपने, रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। फिर ज्योति एक बच्चे की इमोजी भेजकर लिखती है, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। तो ज्योति और ये एक पाकिस्तानी आईएसआई अधिकारी अली हसन की चैटिंग से ये पता चलता है कि कहीं न कहीं ज्योति को इस पूरे जासूसी इवेंट के बारे में पता था कि उसे यहाँ क्या करना था क्या नहीं। अली ने ही पाकिस्तान में ज्योति के घूमने ठहरने का अरेंजमेंट करवाया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में ये भी सामने आया कि वह वीजा के लिए पाकिस्तानी दूतावास गई, जहां दानिश से नंबर शेयर हुआ और फिर उनकी बातचीत होने लगी। 2023 में जब वो पहली बार पाकिस्तान गई थी तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा और इसके बाद पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस सिक्योरिटी दी गई। जिस 5 स्टार होटल में वो रुकी उसका वीडियो भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अली हसन ने उसे आगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया था। ज्योति की मुलाकात तब शाकिर और राणा शहबाज से भी हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया, उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर पर शक न हो, इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया अपने फोन में। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने में लग गई। देखिए किस तरह से देश के साथ गद्दारी करने लगी ज्योति। आईएसआई एजेंट के साथ वो कोड वर्ड में बातें करती थी। व्हाट्सएप चैट में कई और नए खुलासे हुए हैं। इसके अलावा जो ज्योति की डायरी मिली है उसमें लिखा कि पता नहीं कब तक रहेंगी सरहदों की दूरियां। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के घर से जो डायरी मिली है, इस डायरी में भी दोस्तों उसने पाकिस्तान को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां लिखी हुई है। डायरी के पन्नों पर उसने अपने मन का भाव भी लिखा है। ज्योति विदेश यात्राओं पर जाने से पहले पूरा होमवर्क करती थी। देश विदेश से संबंधित सभी तरह की जानकारी अपनी डायरी में नोट करके रखती थी। इस डायरी के करीब 10 पन्नों पर इसी तरह के नोट्स बनाए गए हैं और 3 पेजों पर पाकिस्तानी यात्रा का भी जिक्र है। 8 पेजों पर अंग्रेजी में लिखा है, जबकि पाकिस्तान के बारे में 3 पेजों पर हिंदी में लिखा है। महाभारत, रामायण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ईसवी, रजिया, सुल्तान, कुतुब मीनार जैसे शब्द भी इसकी डायरी से
पाए गए ये कोड वर्ड की भाषा के शब्द भी हो सकते हैं, तो इस पर भी जांच एजेंसी आप जांच कर रही है। वहीं विदेशों के बारे में ऐसी जानकारी है जिसमें तकनीकी शब्द प्रयोग किए गए हैं। कुछ पन्नों पर यात्रा का खर्च का भी जिक्र है। ज्योति ने पाकिस्तान को लेकर इस डायरी में लिखा है कि पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई हूँ अपने देश इंडिया भारत। इस दौरान पाकिस्तान के आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला। 2 दिन का वक्त काफी कम था। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सब एक ही धरती एक ही मिट्टी के हैं। अगर ऐसा कुछ हो जिसको वीडियो में शेयर न किया हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दीजिए इजाजत पाकिस्तान की सरहद यहीं तक की। इस डायरी में भारत पाकिस्तान बंटवारे का दर्द भी उजागर किया हुआ है। ज्योति ने लिखा कि रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियंस के लिए भी और भी गुरुद्वारे और मंदिरों के रास्ते खोले, सहूलियत पैदा करें कि हिंदू लोग भी वहाँ विजिट कर पाए, वहाँ के मंदिरों को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी फैमिली जो 1947 में बिछड़ गई थी जिन परिवारों की, उनसे भी मिल पाए। पाकिस्तान की बस के बारे में जितना कहो उतना कम, क्रेजी एंड कलरफुल। तो ये ज्योति की डायरी में पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये कि नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी दूतावास के जिस दानिश को जासूसी के इल्जाम में देश से निकाल दिया गया और पाकिस्तान में जिन 3 PIO से ज्योति की मुलाकात कराई गई, तो क्या ज्योति ने इनमें से किसी को कोई खुफिया डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पास की जिसकी बिना पर पाकिस्तान का जासूस या गद्दार करार कर दिया जाए ज्योति को? अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान तक पहुंचाई तो वो क्या था, किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी और कितनी गंभीर थी? इन कुछ सवालों को लेकर ज्योति से पूछताछ चल रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति जांच एजेंसियों को पूछताछ में भी पूरा कोऑपरेट नहीं कर रही है। कई सवालों के जवाब नहीं दे रही, चुप्पी साधे हुई है। ज्योति के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी उसके लैपटॉप मोबाइल की भी अभी जांच चल रही है। तो क्या ज्योति बेकसूर है या कोई जासूस वो नहीं है? क्या पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से उसका कोई रिश्ता नहीं है? अभी भी ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिनको जानना बाकी है। अब देश की सभी इंटेलिजेंस जांच एजेंसियां ज्योति की पूछताछ में लगी हुई है और उम्मीद है कि हम सबको सच जल्द ही सामने आएगा, पता चल पाएगा। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? देश के कई ऐसे गद्दार लोग जो हमारे ही देश की जासूसी करते हैं, पाकिस्तान तक जानकारियां पहुंचाते हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे ही देश, हमारी ही मातृभूमि भारत माता की रेकी करके पाकिस्तान को जानकारियां दे रहे हैं, तो देशद्रोह की इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है? जरा सोचिए आप। जिस देश का नमक खा रहे हैं उस देश की जानकारियों को ये दुश्मन देश तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आपकी राय विचार कमेंट में लिखिएगा।